इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कैसे हजारों सालों पहले इंसान और ड्रैगन काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसान काफी लालची हो गए। वो जंगलों को नष्ट करने लगे। इस विनाश को रोकने के लिए ड्रैगन ने इंसानों को काफी समझाया, लेकिन इंसानों ने उन्हीं पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच पेट्रोशियस नाम के शैतान ने ड्रैगन को मारने के लिए एक मोस्टर बनाया, जिसका नाम उसने नटल ब्रेन रखा। सेंट पीटर्स उस मोस्टर को काबू नहीं कर पाया और वो खुद ही उसका शिकार बन गया। फिर नटल ब्रेन ने सभी ड्रैगन को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि ड्रैगन्स की आंख का उस पर कोई असर नहीं होता। इसीलिए सारे ड्रैगन उससे डरकर कहीं दूर छिप गए और नटल ब्रेन थक कर अपने किले में लौट आया। वहीं फिर हमें दूर पहाड़ों में ड्रैगन्स को दिखाया जाता है, जो सबसे छिपकर रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आजादी पूरी तरीके से छीन चुकी है। वहीं हमें फायर डे को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त सोरेल से कहता है कि मुझे छिपकर रहना अच्छा नहीं लगता, तो सोरेल उसे समझाती है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। फिर सोरेल अपने घर चली जाती है। सोरेल एक ब्राउनी होती है, इसीलिए अपने परिवार के साथ खपेड़ों में रहा करती थी। फायर ड्रैग स्लेट बियर्ड के पास जाता है, जो बहुत ही ओल्ड ड्रैगन होते हैं और वो हमेशा उसे रियल ड्रैगन की कहानियां सुनाया करते थे। वो उसे कहते हैं ड्रैगन ड्रीम ऑफ हेवन में रहा करते थे, जो ड्रैगन के लिए स्वर्ग है जहाँ चांद के फूल खिलते हैं। तो फाइट एक उनसे पूछता है कि वो कहाँ है, तो कहते हैं क्यों दुनिया के दूसरे छोर पर पहाड़ों के बीच है। ये सुनकर फायर ड्रिंक बहुत खुश होता है और अगले दिन वो सोरेल को इसके बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि वो ड्रैगन्स के लिए स्वर्ग है और मैं वहाँ असली ड्रैगन की तरह रह सकता हूँ। तो सोरेल उसे कहती है कि मेरे डैड कहते हैं कि इस घाटी के बाहर हमारी जान को खतरा है। तभी उन्हें एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है और फिर जब वो उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि इंसान धीरे धीरे जंगलों को काट रहे हैं। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। फिर वो वापस आकर सभी को बताते हैं, जिससे सभी काफी डर जाते हैं। तो बॉटल नेक सभी को शांत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि इंसान इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो पूनम का चांद दिखने तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। इसीलिए वो सभी को छिपने की जगह बनाने को कहते हैं। फायर डैश सोरेल से कहता है कि हमें छिपने की क्या जरूरत है, हम रिम ऑफ एवन में जा सकते हैं। इसीलिए हम दोनों मिलकर रिम ऑफ एवन ढूंढेंगे और वापस आकर सभी को वहाँ ले जाएंगे। तभी सोरेल की मॉम उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है, जहां उसके पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं। सोरेल अपने पेरेंट्स को कहती है कि हम इस घाटी से दूर किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर मुझे कोई ऐसी जगह पता होती तो अब तक हम चले गए होते। वही हमें फायर डे को दिखाया जाता है, जिसे रात में नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अकेले ही रिमोट ढूंढने जाने का डिसाइड करता है। तभी सोरेल भी उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो दोनों साथ में वहां से निकल जाते हैं। उन्हें वहां एक सिटी दिखाई देती है और वो वहां जाकर रिम ऑफ एवन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का डिसाइड करते हैं। वहीं फिर हमें बेन नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक ज्वेलरी शॉप से नेकलेस चुरा लेता है, लेकिन इस बात का पता शॉपकीपर को चल जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इसीलिए बेन उनसे बचने के लिए भीड़ में से कॉस्ट्यूम पहन लेता है और छिपकर वहां से निकल जाता है। वहीं सोरेल और फायर ड्रिंक भी सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां सोरेल फायर ड्रे को कहती है कि मैं रिमूफन के बारे में इंफॉर्मेशन पता करती हूं और तुम कहीं छुप जाओ, क्योंकि कोई भी तुम्हें देखकर डर सकता है। फिर वह वहां से चली जाती है। फायर ड्रे के गैराज में जाकर छिप जाता है, जहां वह पोस्ट लगा हुआ देखता है, जिसमें एक लड़का ड्रैगन की सवारी कर रहा था। इससे उसे स्लेट बर्ड की बात याद आती है कि महान ड्रैगन राजाओं के जमाने में इंसानों और ड्रैगन के साथ में उड़ान भरा करते थे। तभी वहां बैन भी पहुंच जाता है, क्योंकि वो वही रहा करता था। वो ड्रैगन को देखकर काफी डर जाता है, क्योंकि उससे बात कर रहा था। फायर ड्रैग उसे कहता है कि पोस्टर में जो है वो तुम ही हो। तो बेन भी खुद को बचाने के लिए उसे झूठ कहता है कि वो मैं ही हूँ। ड्रैगन राइडर तो फायर ड्रैग उससे पूछता है कि ये राइडर क्या होता है, तो उसे बताता है कि वो ड्रैगन की सवारी करता है और वो ड्रैगन का काफी अच्छा दोस्त होता है। इससे फाइड्रिक बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरी रिमोट ढूंढने में मदद करोगे। तभी वहां सोरेल भी आ जाती है और वो बेन को देखकर काफी डर जाती है। वो फाइट बहुत गुस्सा होती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इंसानों से दूर रहना, तो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, ये हमारी रिम ऑफ हेवन ढूंढने में मदद करेगा। तो सोरेलू से कहती है कि ये झूठा और मकार है, क्योंकि सारे इंसान ऐसे ही होते हैं। तभी बेन देखता है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए बाहर आ गई है, इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए फायर डे को कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो फादर डे सोरेल को कहता है कि तुम जिद मत। तो फायर डे सोरेल को कहता है कि तुम जिद मत करो। फिर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। सभी पुलिस ऑफिसर ड्रैगन को देखकर काफी डर जाते हैं। फायर ड्रैग बेन से पूछता है कि अमल रिम ऑफ हेवन जाना है, जो दुनिया के दूसरे छोर पर है। इससे बेन काफी डर जाता है और उसे नीचे उतारने को कहता है। उतार देता है और उसे कहता है कि तुम तो हमारी मदद करने वाले थे, लेकिन उसकी बात सुने बगैर ही वहां से चला जाता है।
तभी वहाँ सोरेल को किसी के आने की आवाज आती है, इसीलिए वो 5D को वहाँ छुपा देती है। तभी वहाँ 3 बोने मजदूर आते हैं। सोरेल उन्हें कहती है कि तुम कौन हो, तो कहते हैं कि हम तो यहाँ से गुजर रहे थे। तभी वो 5D को देख लेते हैं। वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। वो 2 बोने उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो 5 ड्रैग उन्हें भी बता देता है कि हम रिम ऑफ हवन जा रहे हैं। तो कहते हैं कि वो उस जगह है जहाँ पूरा पश्चिम से मिलता है। साथ ही वो उससे ये भी बताते हैं कि कहानी के मुताबिक जिस दिन रिम ऑफ हवन मिल जाएगा तब चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी। बेन भी छिपकर उनकी ये बातें सुन रहा होता है और सोना और चांदी की बात सुनकर बहुत खुश होता है। अगर मुझे 1.5 साल सोना चांदी मिल जाए तो मुझे कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। वैफे ब्रेक उन्हें कहता है कि मुझे वहां जाने का रास्ता ढूंढना है, तो वो वहां से चले जाते हैं। तभी बेन वापस उनके पास आ जाता है और उससे कहता है कि हम मिलकर को ढूंढेंगे। तो सोरेल और बेन के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि सोरेल को उस पर विश्वास नहीं था और उसे कहती है कि तुम झूठे और दगाबाज हो। तभी 5D को वहाँ एक किला दिखाई देता है। वहीं हमें उस बोने को दिखाया जाता है जो वहाँ से भाग गया था, जिसका नाम ग्रेवल बीएड होता है। एक महल की तरफ खुशी से भागता हुआ जा रहा होता है। किले में नाटल ब्रेन को दिखाया जाता है, जो अपने एक सवेट्यून लिंक के साथ 500 सालों से यही रह रहा था। तभी ग्रेवल बर्ड उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैंने पहाड़ी पर एक मोटा सा सिल्वर ड्रैगन देखा। तो नाटल ब्रेड इससे काफी खुश हो जाता है। फिरोज का शिकार करने के लिए उस तरफ निकल जाते हैं। वाईफाई ड्रैग भी किले को देख रहा होता है और उसे भी एहसास हो जाता है कि कोई हमारी तरफ ही आ रहा है, इसीलिए वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। नाटल ब्रेन जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि फायर ड्रिंक वहां से उड़ गया है, इसीलिए उनका पीछा करने के लिए ट्यून लाइन को भेजता है और उसे कहता है कि तुम वीडियो कॉल के जरिए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देना। वो कोई पर बैठकर वहां से निकल जाता है। वहीं घाटी में सभी लोग फायर ड्रिंक और सोरेल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलते। वैफे टेक और बाकी सब पूर्व की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो एक तूफान में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेन की जगह खुलती है तो रेगिस्तान में होता है और सोरेल भी वही होती है, लेकिन उन्हें 5D कहीं नजर नहीं आता। वो उसे ढूंढते हुए खंडन में पहुंचते हैं, जहां फायर ड्रिंक बेहोश पड़ा होता है। तभी वहां कोई दूसरा क्रिएचर आ जाता है, जिससे डरकर बेन 5D को उठाता है और वो उस क्रिएचर को चुनौती देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आग नहीं उगल सकता। इसीलिए जब वो फाइटर को उस पर आग उगलने को कहता है तो उसके मुंह से सिर चिंगारियां निकलती है, जिससे क्रिएचर उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बेन और सोरेल उसका डटकर सामना करते हैं, मगर उसे जीत नहीं पाते। तभी वहां प्रोफेसर बार्बिन आकर उन्हें बचा लेते हैं, क्योंकि वह जानवर खुद को मिरर में देखने से फ्रीज हो जाते थे। बार्बिन और सिल्वर ड्रैगन को देखकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि ये बड़े अनोखे होते हैं। तो बेन कहता है कि ये ज्यादा ही अनोखा है, क्योंकि इसे आंख उगलना भी नहीं आता। FIR बहुत उदास हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है, जिससे सोयल उस पर बहुत गुस्सा करती है। फिर वो सभी उसे ढूंढने जाते हैं। वही हमें पता चलता है कि ट्विंगलिंग भी वहां पहुंच गया होता है और वो उन पर नजर रख रहा होता है। बेन को फाइटर एक नजर आ जाता है और उसके पास जाता है। वह उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो और तुम वापस चलो, क्योंकि वह दोनों तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हमें वापस जाना चाहिए। तो 5 डेज उसे कहता है कि मुझे रिम ऑफ हवन ढूंढना ही है, क्योंकि वही हम सब ड्रैगन सुरक्षित रह सकते हैं। तो बेन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो तुम्हारे साथ हूँ। इससे फायर देख बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ प्रोफेसर भी आ जाते हैं। वह नहीं कहते कि मेरा कैंपस में ही है, इसलिए आज रात तुम यही आराम कर लो। फिरोज सभी कैंप की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर प्रोफेसर उनसे पूछते हैं कि तुम कहां जा रहे हो। तो 5 ड्रग उन्हें बताता है कि हम रिम ऑफ हवन जा रहे हैं। तो प्रोफेसरों ने बताते हैं कि मेरा पूरा परिवार बचे हुए दुर्लभ प्रजातियां की रक्षा करते हैं और हमने प्रति के साथ दुर्लभ प्रजातियां को ढूंढकर उनकी देखभाल करने का अभियान शुरू किया है। और वहां कैंप में भी बहुत सारे अजीब जानवर होते हैं। फिरो ने एक मैप दिखाकर बताते हैं कि जहां तक मैं रिम ऑफ हवन के बारे में जानता हूं तो वह कहीं हिमालय की शादियों में है, लेकिन मेरी 200 बिसा गुलाब जो कि एक डेकोलॉजिस्ट है वह इस जगह का सही पता नहीं जानती। जैगंज के बारे में सब कुछ पता है। तभी वो नहीं याद आता है कि एक जीनी जिसकी 1000 आंखें हैं वो तुम्हें रिम ऑफ हवन के बारे में बता सकता है, क्योंकि उसके पास सभी सवालों के जवाब है, लेकिन वो बहुत गुस्सेल है। फिर उन्हें मैप में निशान लगाकर बताते हैं कि वो यही कहे रहता है, लेकिन तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा और तुम सुबह वहां के लिए निकल जाना। फिर वो सभी सो जाते। वही प्रोफेसर को बीएन के पास से एक पेपर मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि बैन के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं और अब वो अकेला है। वहीं त्योंग लेंटल ब्रेन को वीडियो कॉल लगाता है और उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो रिम ऑफ हवन का पता करने के लिए 1000 आंखों वाले जीने के पास जा रहे हैं।
तो नटल ब्रेन कहता है कि तुम कुछ भी करके उनके साथ जाओ, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। बोने के साथ नीचे गैराज में आता है जहां उसके मालिक की बनी हुई एक सामने रखी हुई थी, जिसकी मदद से वो कहीं भी जा सकते थे। फिर वो दोनों उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं अगली सुबह जब बैन क्या खुलती है तो उसे अपने न्यूज़पेपर के बारे में याद आता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी प्रोफेसर उसके पास आते हैं और उसे अपनी मदद करने के लिए बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अकेले हो, इसलिए तुम मेरी फैमिली के साथ रह सकती हो। लेकिन वो कहता है कि मुझे अकेले रहना पसंद है। तो प्रोफेसर उसे वो पेपर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा कभी मन बदल जाए तो मेरे घर जरूर आना, मेरी फैमिली तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। वही ट्विंकले भी उनके साथ जानने के लिए चुपके से बेन के बैग में छिप जाता है। कनॉइस फिरोज सब प्रोफेसर को थैंक्स कहते हैं और जीनी की नहर की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो काफी दिनों के सफर के बाद जीनी की नहर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। वो रेस्ट करने के लिए एक जगह रुकते हैं, लेकिन तभी एक गिद्ध सोयल को उठाकर अपने साथ ले जाता है। फायर ड्रिंक और बेन उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वो गिद्ध सोरेल को पकड़कर अपने घोंसले में लेकर जाते हैं, लेकिन तब उसे बचाने के लिए उस पर अपनी आंख से हमला करता है। ये देखकर बेन हैरान हो जाता है। गिद्ध सोयल को छोड़ देता है, लेकिन वो नीचे गिरने वाली होती है, मगर फायर ट्रैक उसे बचा लेता है। बेन फायर ड्रैग से कहता है कि तुमने कर दिखाया और तुम अब आग उगल सकते हो, तो इससे वो बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ सोयल को जीने की नहर नजर आती है। फिर वहाँ जीनी को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ बेन को एक पुरानी कार दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है बजाओ। और बेन जब जैसे उस फोन को प्रेस करता है तो गाड़ी के साइलेंसर में से जिन्हें बाहर निकलने लगता है। वो जीनी उनसे पूछता है कि बोलो तुम्हारा क्या सवाल है, तुम जो चाहे वो पूछ सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। क्यों? सवाल मेरे लिए नया होना चाहिए। फिर वो सभी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फायर डे कहता है कि हमें जिनसे रिमूफे का पता पूछना ही होगा। तो बेन कहता है कि ये सवाल तो उसने 100 बार सुना होगा। सो फायर डे कहता है कि मैं मौका गवा नहीं सकता, भले ही इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। फिरोज जी से पूछने लगता है कि रिम ऑफ हवन कहाँ पर है, लेकिन तभी बेन उसे रोकर पूछता है कि बताओ रिम ऑफ हवन कहाँ पर नहीं है। तो इससे जीन भी बहुत हैरान होता है, क्योंकि ये सवाल उससे कभी किसी ने नहीं पूछा था। बेन उसे कहता है कि मुझे हर वो जगह बताओ जहाँ रिम ऑफ हवन नहीं है। तो जिन्हें कहता है कि इसमें तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इसीलिए वो बहन को अपनी आंखों की मदद से रिम ऑफ हेवन के दृश्य दिखाता है कि वो कहाँ पर है। फिर बेन बेहोश हो जाता है। चीनी उनसे कहता है कि तुम्हें कोई और सवाल पूछना है। तो सोरेन गलती से कह देती है कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तो जिनी कहता है कि ये सवाल तो मैंने 1000 बार सुना है। फिर वो उन सब पर अटैक करने लगता है, मगर तब यहाँ नेटल ब्रेन भी पहुँच जाता है और वह भी फाइटर को मारने के लिए उस पर हमला करने लगता है, जिस वजह से नटल ब्रेन और जीने के बीच फाइट होने लग जाती है। इस बात का फायदा उठाकर फाइडेक सभी को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। बेन उस जीनी के जादू की वजह से अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। तभी सोरेल को याद आता है कि प्रोफेसर की दोस्त यही कह रहती है, इसलिए उनसे मदद लेने के लिए उनकी तरफ निकल जाते हैं। वहीं नेटर ब्लाइंड उस जीनी को मार देता है और अब वो दोनों वहीं रुककर तिनले के मैसेज का इंतजार करते हैं। भाइयों ने पता चल सके कि वो अब कहाँ जा रहे हैं को मैप की मदद से गाइड करती हैं, जिससे हम उस गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर बेन भी ठीक हो जाता है। सभी गांव वाले ड्रैगन को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उन्हें सुभाषा गुलाब के पास लेकर जाते हैं, जो बेन को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बिग ड्रैगन राइडर है। फिर वो उन सभी को ड्रैगन के मंदिर में लेकर जाती है, जहां फाइड्रक उनसे पूछता है कि हमें जानना है कि रिम ऑफ एवन कहाँ है। तो कहती है कि उसके बारे में तो कोई नहीं जानता, क्योंकि उस जगह को दुनिया से छिपा कर रखा गया है। फिर उन्होंने बताती है कि वो ड्रैगन की सवारी करने वाला अकेला इंसान था और जब नाटल ब्रेन ने ड्रैगन पर हमला किया तो उन्हें रिमोट में ले गया और उसको एक खास चाबी से बंद कर दिया। लेकिन जब वो रेन दूसरे ड्रैगन की खोज में निकला तो नाटल ब्रेन ने उस चाबी को छीनकर उसे मार डाला, लेकिन मरते मरते वो रहने भविष्यवाणी की थी कि जबरन मिल जाएगा तब चांदी सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएगी। तभी बेन को बैग में से कोई आवाज आती है और जब वो अपना बैग खोलता है तो उसमें से टिंगलिंग निकलकर भागने लगता है, मगर सोने लू से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कौन हो। तो कहता है कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मुझे नाटल ब्रेन ने भेजा है। तो सॉइल उसे मारने लगती है तो कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। तो फायर ड्रैग उससे पूछता है कि नेट ब्रेन हमसे क्या चाहता है। तो कहता है कि वह आपके जरिए रिम ऑफ एवन में पहुंचना चाहता है। तभी टिगलेन को नटल ब्रेन का कॉल आता है और टिगलेन उन्हें कहता है कि अगर मैं मालिक को दूसरी जगह भेज दूं तो आप मुझे नहीं मारोगे। सोरेल उसकी बात मान लेती है।
ट्यूबलांग नॉर्थ ब्रेन से बात करता है और उसे झूठ कह देता है कि हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रिमोट वही है, लेकिन तभी वहां कोई आदमी खाना लेकर आता है जिसकी वजह से थिंग लाइन का फोन नीचे गिर जाता है और नटल ब्लाइंड को सही सच्चाई पता चल जाती है। सुविशा गुलाब उन्हें कहती है कि तुम उसके यहाँ आने से पहले रिम ऑफ एवन ढूंढ लो, तो सोहेल कहती है कि हम नहीं जानते क्यों कहाँ है, तो फाइन ड्रिंक से कहता है कि तुमने जीने की आंखों में क्या देखा था, तो बेन कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, तो सुभिक्षा गुलाब उसे अपने साथ लेकर जाती है और उस पर अपना जादू करती है कनॉइस, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी पहली स्टेज हिमालय की वो जगह है जिसकी एक छोटी आधे चांद के जैसी है। फिर उन्हें नक्शे में उस पहाड़ की लोकेशन पॉइंट करके देती है, लेकिन तभी नाटल ब्रेन का कौवा उस मैप को लेकर उड़ जाता है, तो उन्हें बताती है कि माले पर्वत उस दिशा में है और तुम्हें सही रास्ता ड्रैगन राइडर दिखाएगा। तो बेन उन्हें कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तो उसे कहती है कि तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। फिर वो उन्हें एक जैकेट देते हैं, फिर वो वहां से निकल जाते हैं, साथ ही वो व्लन को भी साथ ले लेते हैं। वो साथ ही चांद वाली चोटी तक पहुंच जाते हैं और बिन सुभिक्षा गुलाब के मैजिक की मदद से एक और रास्ता बताता जाता है। तभी नाटल ब्रेन भी वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला करने लगता है, लेकिन बेन और बाकी सब काफी मुश्किल से उससे अपनी जान बचा लेते हैं और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो उस खुफिया गेट तक पहुंच आते हैं जहां रिम ऑफ हवन होता है। वो उस गेट को ओपन करते हैं, लेकिन वो एक पुरानी गुफा होती है जिससे बेन को लगता है कि रिम ऑफ हवन का कोई वजूद नहीं है। वही नाटल ब्रेन नीचे गिरने के बाद भी बच जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, जिससे बेन काफी डर जाता है और सभी को कहता है कि हमें वापस जाना होगा। तो फ्राइडे एक उसे कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे रिमोट नहीं मिल जाता। तो बेन उसे कहता है कि रिम ऑफ हवन जैसी कोई जगह नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन फायर ड्रैग उसे कहता है कि हम इसे हार नहीं मान सकते। तो बेन उसकी नहीं सुनता और अकेले ही वहां से चला जाता है। बेन बाहर आता है, तभी उसे नेटल ब्रेन के अन्य की आवाज आती है, इसीलिए वो एक टीले के पीछे छिप जाता है जिससे नटल ब्रेन उन्हें नहीं देख पाता और वो सिल्वर ड्रैगन की तरफ बढ़ जाता है। तभी बेन देखता है कि नटल ब्रेन गोल्ड का है, क्योंकि उसके जो पारस टूटे थे वो गोल्ड के थे। इससे उसे वो भविष्यवाणी याद आती है। भाई नेटल ब्रेड सिल्वर डेक्कन को मारने के लिए उस गुफा में आ जाता है। ये देखकर सोइल उसे कहती है कि हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। तो 5 कहता है कि मैं अब नहीं भाग सकता, मुझे अपनी पूरी ड्रैगन प्रजाति के लिए लड़ना ही होगा। फिर वो नाटल ब्रेन से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है, मगर नेटल ब्रेन बहुत ही ताकत और होता है, इसीलिए को मारने लगता है। बेन भी वहां पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे वो बहिष्करणी समझ आ गई। इसका मतलब यह है कि वह सोना है और तुम चांदी, इसलिए तुम्हें उसे हराना होगा। तो 5 कहता है कि मेरी आग नहीं निकल रही। कभी नाटल ब्रेन उसे पकड़ लेता है। ये देखकर सोरेल और ब्रेन भी उसे बचाने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें दूर फेंक देता है और बेन को पकड़ लेता है। बेन फायर डे को समझाता है कि तुम मेरे बिना आग उगल सकते हो, लेकिन फिर भी फायर डे को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। इससे बेन समझ जाता है कि जब कोई मुसीबत में होता है तभी वो आग उगल सकता है। इसीलिए वो नेटल ब्रेन को कहता है कि तुम चाहो तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरे दोस्त को कुछ मत करना। ब्रेन को खाने लगता है, मगर तभी फाइडरिक अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है, को पूरी तरीके से जलाकर खाकर देता है। बेन और सोहेल इससे बहुत खुश होते हैं कि भविष्यवाणी सस्ती, लेकिन फाइडरिक उदास हो जाता है और कहता है कि कोई रिम ऑफ हवन नहीं है। तभी सोरेल को एक जेन दिखाई देता है जो नेटल प्लेन के गले में था और यही वॉरेन की चाय भी थी। उसे वहां उस चाबी का लॉक भी दिखाई देता है और जब वो उस चाबी को लॉक में डालती है तो वहां एक गेट खुल जाता है। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वहां बहुत ही खूबसूरत दुनिया होती है और यही रिम ऑफ हवन होता है, जहां चांद के फूल और बाकी ड्रैगन भी होते हैं। लेकिन बेन काफी उदास हो जाता है, तो फाइटर उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो और चाहो तो वापस जा सकते हो। तो बेन को प्रोफेसर के बारे में याद आता है और उन्हें कहता है कि मैं प्रोफेसर के साथ रह सकता हूँ और उनकी जानवरों को बचाने में मदद कर सकता हूँ। इससे वो भी बहुत खुश होता है। तभी टिगलेन भी वहाँ आता है और उन्हें कहता है कि मेरा क्या होगा। तो बेन उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकते हो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। फिर फायरे कहता है कि मुझे अपने परिवार को यहाँ लाना है, इसीलिए हमें जल्दी चलना होगा। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें घाटी में सभी ड्रैगन को दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें लगता है कि इंसानों ने उन्होंने फायर ड्रिंक और सोरेल को मार दिया है, इसीलिए वो सब उन पर अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी फायर ड्रेक और सॉइल वहाँ जाते हैं। वो सब उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर फायर ड्रैग उन्हें कहता है कि हम रिमोट ढूंढने गए थे और हमने वो जगह ढूंढ ली। फिर उन्हें सबूत के तौर पर चांद के फूल दिखाते बॉटल ने उसे कहते हैं कि हमें लगा था इंसानों ने तुम्हें मार दिया। तो फायर ड्रग उन्हें कहता है कि जैसे हम सोचते हैं सारे इंसान वैसे नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे इंसान ने हमारी मदद की। फिर वो सभी रिमोट के लिए निकल जाते हैं।
वहीं हमें दिखाया जाता है कि बेन ज्वेलरी शॉप के ओनर को उसकी चुराई हुई चीजें वापस पार्सल कर देता है और उन्हें सारी के साथ साथ नाटल ब्रेन के सोने का टुकड़ा भी भेजता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं बेन भी अब खुशी से प्रोफेसर के साथ रह रहा होता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाए।